हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन डिजिटल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और चहेता टॉपिक, जिसका नाम है स्क्यू स्प्लिट थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, काम देखते हैं कि काम क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है 3 फंक्शंस की। एक फंक्शन का नाम है hx, एक का नाम है gx और एक का नाम है fx। क्या क्या फंक्शंस है? hx, gx एंड fx। अब इन तीनों को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि देखो भाई, ऐसा है जैसे 3 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही इन तीनों को हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जाओ यहां से, लेकिन शर्त यह है कि hx जाएगा सबसे पहले, यानी कि वो उस पाथ का लीडर होगा hx, कि आप जाइए सबसे आगे, बीच में रहेगा gx और सबसे आखिरी में रहेगा fx। और हमने कहा देखो भाई, ये क्रम, ये ऑर्डर आपको ब्रेक करना नहीं है। क्या क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस है? इस पाथ पर सबसे आगे hx, बीच में gx और सबसे आखिरी में fx। और वो यहां से निकल गए। कुछ समय के बाद जब हमने hx को कॉल किया, हमने पूछा भाई hx फंक्शन कहां हो आप, क्या है आपकी लोकेशन? तो उन्होंने कहा सर, मैं यहाँ पर एलएन में अभी आ चुका हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हमने कहा ओके, एलएन बिल्डिंग में आओ, वेरी गुड। हमने आखिरी वाले fx को कॉल किया। हमने उससे पूछा कि भाई आपका कहाँ पर है, आपकी क्या लोकेशन है? उसने भी यही कहा कि सर मैं भी एलएन बिल्डिंग में हूँ, मेरी भी क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है। अब मैं आपसे अगर एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि gx कहाँ होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये क्या प्रश्न है? तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि जब आगे चलने वाला hx और पीछे चलने वाला fx दोनों ही एक ही लोकेशन पर है, तो बीच वाला gx भी वही एलएन बिल्डिंग में ही होगा। और ये बिल्कुल सही जवाब भी है। तो जितना आसान इस प्रश्न का जवाब था, उतना ही आसान हमारा टॉपिक है। देखते हैं इसको कि ये कैसे हमारी स्टोरी से संबंधित है। देखो भाई, मान लेते हैं एक फंक्शन hx है और एक फंक्शन fx है। hx ऊपर है, fx नीचे है, और एक फंक्शन है बीच में gx। अब अगर हमसे कहा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिए। अगर हमसे कहा जा रहा है कि fx is smaller than gx and which is smaller than hx for all x in the neighborhood at x equal to a, यानी कि ये जो नियम है, यानी hx ऊपर रहेगा, यह सबसे बड़ी वैल्यू लेगा, फिर gx होगा, फिर fx होगा। ये नियम इन x इक्वल टू a के नेबरहुड में मान्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो fx की अगर कोई लिमिट l आती है when x approaches to a, hx की भी l आती है तो gx की भी l आ जाएगी। और कहने के बाद अगर अपन साधारण भाषा में समझे तो बहुत आसान है कि अगर किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर hx l की तरफ अग्रसर है, fx भी l की तरफ अग्रसर है, तो ये जो gx होगा ये इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में स्क्यूज हो जाएगा, और ये भी उस l नंबर की तरफ ही अग्रसर होगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि सर आपकी स्टोरी में ना एक फ्लॉ है। आपने hx को कॉल किया, आपने fx को कॉल किया, इतना समय क्यों लगाया? आप डायरेक्ट gx को कर लेते कॉल। और उस प्रश्न को अगर यहां पर स्टेटमेंट में दिखाया जाए तो प्रश्न ये है कि अरे भाई, तुम fx की लिमिट भी निकाल रहे हो, hx की लिमिट भी निकाल रहे हो, इससे अच्छा तो gx की लिमिट निकालो, काम खत्म। आप बात तो कर रहे हो ना लास्ट में gx की, उसी की लिमिट निकाल लो। देखो, उसकी लिमिट डायरेक्टली अगर मिल जाएगी तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट और ये थ्योरम और ये स्टोरी किसी काम की नहीं रहेंगी। पर ऑब्वियसली हमारे एग्जाम्पल्स में वो लिमिट जो निकालने के लिए दी जाती है, वो प्रश्न जो एग्जामिनर ने पूछा है, वो डायरेक्ट नहीं आता, और उसके लिए मुझे 2 फंक्शंस ढूंढने पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दूंगा कुछ एग्जाम्पल से। करते हैं एग्जाम्पल, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ऑलरेडी ये जे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। चलो भाई, देखें, हमारे पास एक फंक्शन है जो r प्लस से r प्लस डिफाइन है, और बड़ी इंटरेस्टिंगली एक बात हमें दी हुई है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ 3x बाय fx इज इक्वल टू 1, देन f ऑफ 2x बाय fx व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या वैल्यू आएगी? देखो भाई, सबसे पहले ही, क्योंकि आपका x पॉजिटिव है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके डोमेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल है। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से 3 टाइम्स ऑफ x
वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और फिर 2x और फिर वो x। समझ में आ रहा है? हमने एक इनइक्वालिटी बना ली और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको एग्जाम टाइम में जब ये प्रश्न आता है तो वहां पर कहीं पर भी हिंट नहीं मिलता कि यहां पर आपको सैंडविच लगाना, सोचना पड़ेगा ना, और थोड़े अनुभव करेंगे एग्जाम्पल्स के तो आइडिया हो जाएगा। ऑल राइट, इसके बाद इस इनइक्वालिटी के बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि क्यों सर, अरे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हमने इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ेगा। और फिर एफ एक्स से डिवाइड भी कर दिया कि सर एक सेकेंड, आपको पता है कि एफ एक्स जीरो तो नहीं है, डिवाइड तो कर रहे हो आप, और इनइक्वालिटी में डिवाइड कर रहे हो, साइन वाइन भी तो चेंज करना पड़ता है। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एफ एक्स भी पॉजिटिव है, ऐसा वापस से मैं नहीं कह रहा हूं, कोडोमेन कह रही है फंक्शन की। तो एफ एक्स से डिवीजन भी हो सकता है बिना इनइक्वालिटी को बदले। और आखिरी स्टेप है कि लिमिट ले ली जाए। अब आप देख सकते हैं आपका जो पहला फंक्शन है वो तो बेचारा कांस्टेंट फंक्शन 1 है, इसकी लिमिट आपको निकालनी है एफ ऑफ 2x बाय एफ एक्स, और इसकी लिमिट आपको दे रखी है। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अब इक्वलिटी होल्ड हो सकती है। देखो भाई, इनफैक्ट ये इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इनइक्वालिटी हम यहीं से लगा सकते थे, है ना, कोई बात नहीं, हमने स्ट्रिक्टली मान लिया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लास्ट में इसको ऐसा लिख दिया, ठीक। अच्छा, तो यहां पर हमने इक्वालिटी होल्ड की है क्योंकि लिमिट जो होता है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और अगर ये लोग किसी नंबर की तरफ अप्रोचिंग है तो ये लिमिट और ये लिमिट फिर इक्वल हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमें 1 दे रहा है वैल्यू, और यहाँ पर ये भी हमें 1 दे रहा है, और बीच वाले की हमें पूछी गई थी, तो निश्चित रूप से वो भी कहाँ की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, सिंपल इलस्ट्रेशन था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक सीरीज है जिसकी लिमिट आपको निकालनी है, और अभी अभी हमने यही चर्चा की कि सर आप एच एक्स एफ एक्स को कॉल क्यों कर रहे हो, आप एच एक्स एफ एक्स की लिमिट क्यों निकाल रहे हो, आप जी एक्स की निकालो। ये देखो भैया, ये है जी एक्स। जी एक्स फंक्शन में ऊपर तो चलिए एन है, कोई बात नहीं, नीचे एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर प्लस 3 अप टू एन स्क्वायर प्लस एन। इसका मतलब है नीचे के डिनोमिनेटर चेंज होते जा रहे हैं, उनको कैसे ऐड किया जाए। तो हमने एक सोचा कि भाई एक काम करते हैं, सैंडविच से इन प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व। एक फंक्शन डिटरमाइन किया जो इनसे छोटा हो, और एक फंक्शन डिटरमाइन किया जो इस एक्सप्रेशन से बड़ा हो। देखो भाई, आपको क्या लगता है कि ये सीरीज का लार्जेस्ट टर्म क्या है? तो सही जवाब है इसका लार्जेस्ट टर्म ये वाला है, ये लार्जेस्ट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, उसके बाद डिनोमिनेटर बढ़ते जाते हैं और वैल्यू छोटी होती चली जाती है, और ये स्मॉलेस्ट है। तो मुझे जो फंक्शन ढूंढना है जिसका नाम मैं एच एक्स बोल रहा था, जो कि इस फंक्शन से आगे रहेगा, बड़ी वैल्यूज लेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी को n बार लिख दिया। मैंने कहा एक बात बताओ यार, n स्क्वायर अपॉन n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, हर टर्म को अगर लार्जेस्ट वाले से रिप्लेस कर दिया जाए, सारे टर्म को, जितने भी टर्म थे आपके पास उनको लार्जेस्ट वाले से रिप्लेस कर दे तो बड़ी वैल्यू आएगी ना। आपने कहा बिल्कुल सर, ये हो गया एच एन। जैसे किसी व्यक्ति के पास सीरीज है 100 प्लस 99 प्लस 98 97, ऐसे करते करते 1। हम कह रहे हैं कि एक काम करो भाई, तुम अपने 99 को भी 100 बना दो, 98 को भी 100 बना दो, सब 100 प्लस 100 प्लस 100 कर दो, बड़ा नंबर आएगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा आएगा। अच्छा, इसका उल्टा करें, यानी जो स्मॉलेस्ट है उसी को सारे टर्म्स बना दिए जाए। जैसे पहला टर्म, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप भी ये लास्ट वाले के बराबर। सेकंड टर्म की जगह पर भी वो स्मॉलेस्ट लिख दिया, थर्ड टर्म की जगह पर भी वो स्मॉलेस्ट लिख दिया, बिल्कुल उल्टा, बदला ही ले लिया एक तरीके से। जैसे वापस से किसी के पास है 100, 99, 98, ऐसे करते करते 1 तक, तो सबको 1 लिख दिया, 100 को भी 1, और 99 को भी 1, 98 को भी 1, सबको 1 लिख दिया। अब तो जो सीरीज आएगी उसका सम छोटा होगा। तो आपने कहा बिल्कुल।
इसका नाम है fn और लेट से इसका नाम है gn, यानी आपसे पूछा गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी gn। अब हम ये कह रहे हैं कि अभी अभी आपने एग्री किया है कि gn जो होगा वो hn से छोटा होगा और fn से बड़ा होगा। gn में जो टर्म्स थे वो तो बिल्कुल दिख ही रहे हैं। hn में क्या किया, लार्जेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस लार्जेस्ट सभी लार्जेस्ट से रिप्लेस कर दिए और fn में स्मॉलेस्ट से रिप्लेस कर दिए। अब हमने hn को जब कैलकुलेट किया, आई थिंक बहुत इजीली आप इधर एलसीएम लेके कैलकुलेट कर पाएंगे और हमारे पास n टर्म्स है ना 1 2 3 अप टू n, तो ये बना n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और gn वो तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, मैं उसको बार बार क्या लिखूं, और fn भी बन गया n अपॉन इनफैक्ट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। और अब इसकी लिमिट ले लेते हैं और लिमिट लगाते ही हम इक्वलिटी भी लगाएंगे और मैंने देख रहे हो आप n स्क्वायर को कॉमन भी निकाल लिया। ये मुझसे पूछा गया बीच में जो लिखा है, जिस पर ये प्रश्न उठा था कि आप hn fn की तरफ क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट बीच की लिमिट निकालो ना। अरे बीच की लिमिट कैसे निकालें, ठीक। अब आप देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये मैंने हटा दिए और आपका राइट साइड वाला भी यानी 1 अपॉन 1 प्लस 0, ये भी 1 अपॉन 1 प्लस 0, ये दोनों 1 की तरफ जा रहे हैं। तो बीच वाले के पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, उसे तो बीच में सैंडविच होना है, तो वो भी 1 की तरफ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 1। समझ आई बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ दिस ब्रैकेट यानी कि अगर ये बॉक्स हमारे पास है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिफाइन किया है, तो आपको लिमिट निकालनी है 1 अपॉन n रेज टू द पावर 4, 1 क्यूब x का बॉक्स, 2 क्यूब x का बॉक्स, 3 क्यूब x का बॉक्स अप टू n क्यूब x का बॉक्स। यहां पर भी अगर हमें सैंडविच करना है अप्लाई, सो वी नीड टू थिंक अपॉन कि भाई ये दो फंक्शन चाहिए, एक आगे चलेगा और एक पीछे चलेगा। उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट दिस प्रॉपर्टी GIF ऑफ x। सबको याद होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लेंगे तो वो उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता और उसके -1 से भी स्ट्रिक्टली लार्जर रहता है। हमने इसी चीज़ को इन सब जगह पर अप्लाई किया, यानी कि मैंने 1 क्यूब x को लिखा कि ये इक्वल होगा 1 क्यूब x एंड 1 क्यूब x माइनस 1। सिमिलरली 2 क्यूब x के लिए भी लिख सकते हैं हम 2 क्यूब x एंड 2 क्यूब x माइनस 1 अप टू आखिरी तक हमने लिखा तो ये आया n क्यूब x एन क्यूब x एन क्यूब x माइनस 1। अब आपको पता ही है मेरा अगला स्टेप क्या होगा, इन सब इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया, इन सब को ऐड करा। अच्छा थोड़ा सा स्टेप बचा लेते, इन सब को ऐड भी कर दिया और डिवाइडेड बाय n की पावर 4 भी कर दिया। तो ये सब ऐड हो गए और डिवाइडेड बाय n की पावर 4 भी हो गए। इन सब को जब ऐड किया तो आया x और n की पावर 4 से डिवाइड। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सीक्वेंस पर जाना पड़ेगा हमें। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका समेशन होता है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। आई होप सभी को याद होगा सिग्मा आर क्यूब का रिजल्ट। सिमिलरली जब इनको ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय n की पावर 4 किया तो यहाँ पर आया x टाइम्स वापस से वही n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये n टाइम्स माइनस n, राइट। अब मेरा अगला स्टेप ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या होने वाला है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट ले लूँगा मैं सब जगह। तो यहाँ जब मैंने लिमिट ली, अच्छा यहाँ पर जब हम लिमिट लेंगे तो ये तो वही फंक्शन बन जाएगा जो मुझसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी लिखूंगा और n की मैक्सिमम पावर को कॉमन आउट भी किया जाएगा। ये आया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर n की पावर 4 एंड 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे अच्छा यहाँ पर एक x भी था, 4n की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया।
और आप देख सकते हैं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये 0 की तरफ जाएगा और आपका फंक्शन x/4 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है हमारे पास। यहाँ पर 4n⁴ ऐसा आया और n⁴ को कॉमन भी लिया तो यहाँ पर एक आया x 1 + 1/n का होल स्क्वायर एंड यहाँ -4n हुआ होगा क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया -4/n³। सिर्फ और सिर्फ एक ये टर्म एक्स्ट्रा है। अगर आप ध्यान से देखें उसमें और इसमें एक ये टर्म एक्स्ट्रा है -n, लेकिन उसके नीचे n⁴ बैठा है जो कि 0 की तरफ ले ही जाएगा। तो व्हेन, अच्छा एक लिमिट भी लिख दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नाउ व्हेन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये गायब कर दिए हमने और 1/n 0, 4/n³ भी 0, x × 1/4। इसका मतलब है कि x/4 और x/4, तो ये दोनों ही चीज़ है, यानी कि राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों x/4 की तरफ अग्रसर है, तो बीच वाले को भी सैंडविच बना के x/4 की तरफ ही ले जा रहे होंगे। तो इस लिमिट का जवाब हो जाएगा x/4।